प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के वेद संबंधी विचार। अर्थात आज का जो हमारा लेक्चर होगा वह है आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतक स्वामी दयानंद सरस्वती के वेद संबंधी विचार पर होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्हें कि स्वराज्य का अग्रदूत भी कहा जाता है, आज हम इनके बारे में वेद के संदर्भ में इनके क्या विचार थे इस पर चर्चा करेंगे। विशेषकर कॉम्पिटिशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। जैसा कि मैंने यहाँ नोट भी किया है, आदर्शवादी विचारक स्वामी दयानंद सरस्वती, वेद संबंधी विचार, लेक्चर नंबर 26 बेटा। चूँकि अभी जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो आदर्शवादी विचारकों का अध्ययन कर रहे हैं। आदर्शवादी विचारकों की गिनती में आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में मुख्यतया 5 चिंतक आते हैं। 5 चिंतक कौन कौन से? 5 चिंतकों के अंतर्गत लाल बाल पाल, मतलब लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, 3 अरविंद घोष और स्वामी दयानंद सरस्वती। ये 5 विचारक आदर्शवादी विचार के अंतर्गत आते हैं, या आदर्शवादी आधुनिक भारतीय आदर्शवादी विचारधारा के अंतर्गत आते हैं बेटा। इन आदर्शवादी विचारकों को उग्र राष्ट्रवादी विचारक भी कहा जाता है। क्या? उग्र राष्ट्रवादी विचारक भी कहा जाता है, क्योंकि जब हम 1885 से लेकर 1947 तक का जो स्वतंत्रता आंदोलन का काल है, इसको जब विभाजित करते हैं तो पहला जो काल होता है 1885 से 1905 तक का, वो उदार राष्ट्रीयता का काल है। 1906 से 1919 तक का जो काल है वो उग्र राष्ट्रीयता का काल है। जो ये आदर्शवादी विचारक हैं ये उग्र राष्ट्रीयता के काल के अंतर्गत ही आते हैं। मतलब 1906 से 1919 तक का जो काल है वो उग्र राष्ट्रीयता का काल है। इसे उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा भी कहा जाता है। और 1920 से लेकर 1947 तक का जो काल है स्वतंत्रता आंदोलन का, वो गांधी युग या गांधी काल कहलाता है, अर्थात राष्ट्रीय का गांधी युग कहलाता है। अब जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो आदर्शवादी विचारक या उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा से संबंधित जो महत्वपूर्ण चिंतक हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम केवल दयानंद सरस्वती के वेद संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। तो पहले तो आप जो ये मैंने यहाँ डायग्राम बनाए, इन डायग्रामों को समझेंगे। इसके बाद में वेद संबंधी विचारों को समझेंगे कि वेदों के बारे में दयानंद सरस्वती के क्या विचार है। बेटा ध्यान दें, सबसे पहले मैंने यहाँ नोट किया है, आपको ये डायग्राम समझना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि ये डायग्राम आप समझ जाते हैं तो जो 5 आदर्शवादी विचारक है मुख्यतया 3 तो लाल बाल पाल, ठीक है, दयानंद सरस्वती चौथा हो गया और अरविंद घोष 5वां हो गया। इसमें हम जो है आज दयानंद सरस्वती के वेद संबंधी विचार को ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये पाँचों के पाँचों आदर्शवादी विचारकों को आप इन डायग्रामों के माध्यम से समझ सकते हैं। कैसे? मैंने यहाँ लिखा है यूरोप भारत। इसका मतलब क्या है बेटा? जो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतक हैं इसमें जो आदर्शवादी विचारक हैं, आदर्शवादी विचारकों को मैंने मुख्यतः 5 का नाम लिया है, लाल बाल पाल, दयानंद सरस्वती और अरविंद घोष। ये पाँचों के पाँचों विचारक यूरोप की आदर्शवादी विचारधारा से प्रभावित हुए हैं, इसलिए मैंने लिखा है यूरोप भारत। मतलब यूरोप की आदर्शवादी विचारधारा से आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत जो आधुनिक आदर्शवादी विचारक हैं वो प्रभावित हुए हैं। तो आप नोट करेंगे यूरोप की आदर्शवादी विचारधारा से आधुनिक भारत के आदर्शवादी विचारक प्रभावित होते हैं। कैसे? क्योंकि जो आदर्शवादी विचारधारा है वो ये मानती है कि विचार या चेतना ही सृष्टि का सार तत्व है। मतलब यूरोप की जो आदर्शवादी विचारधारा है उसका कहना है कि भाई जो विचार होता है, जो चेतना होती है, वही सृष्टि का सार तत्व है, सृष्टि का मूल तत्व है। ठीक है। अब अगर मान लीजिएगा आप कार्ल मार्क्स की बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स ने सृष्टि का मूल तत्व किसको माना है? जड़ को माना है, भौतिक पदार्थ को माना है। लेकिन पश्चिम की बात करते हैं हम तो हीगल ने, इमैनुअल कांट ने चेतना को, विचार को सृष्टि का मूल तत्व माना है। अब आदर्शवादी विचारधारा ने चेतना को, विचार को सृष्टि का मूल तत्व माना है। इसी ही बात को आधुनिक भारत के अंतर्गत जो आदर्शवादी विचारक हैं, लाल बाल पाल, दयानंद सरस्वती और अरविंद घोष, इन पांचों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि विचार या चेतना सृष्टि का सार तत्व है। एक बात। दूसरा, जब ये कहते हैं कि विचार या चेतना सृष्टि का सार तत्व है, पांचों के पांचों विचार ये बात कहते हैं, दयानंद सरस्वती तो कहेगा ही ये बात।
तो ये कहते हैं कि विचारे चेतना ही सृष्टि का सार तत्व है। तो इससे दूसरी बात ये उभर कर सामने आती है, क्या कहते हैं कि प्रत्येक प्रकार की सामाजिक संस्था विचार की अभिव्यक्ति है। मतलब जो आदर्शवादी विचारधारा यूरोप की, वो ये कहती है कि भले कोई भी सामाजिक संस्था क्यों ना हो, भले वो परिवार हो, कोई भी समुदाय हो, समाज हो, तो सभी जो सामाजिक संस्थाएं वो विचार की अभिव्यक्ति है। मतलब प्रत्येक, आप नोट करेंगे, प्रत्येक प्रकार की सामाजिक संस्था, सामा मतलब सामाजिक, प्रत्येक प्रकार की सामाजिक संस्था विचार की अभिव्यक्ति है। मतलब जो आदर्शवादी विचारधारा यूरोप की, वो ये कहते हैं कि प्रत्येक प्रकार की सामाजिक संस्था विचार की अभिव्यक्ति है। अब जरा समझना, विचार की अभिव्यक्ति है, चेतना की अभिव्यक्ति। तो इस बात को आधुनिक भारतीय आदर्शवादी विचारकों ने भी स्वीकार किया है। मतलब लाल बाल पाल ने, अरविंद घोष ने और दयानंद सरस्वती ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि प्रत्येक जो सामाजिक संस्था होती है विचार की अभिव्यक्ति होती है। फॉर एग्जाम्पल, दयानंद सरस्वती ने जो आर्य समाज की स्थापना की, आर्य समाज की जो स्थापना, आर्य समाज एक संस्था है, तो ये जो आर्य समाज है विचार की अभिव्यक्ति तो है, चेतना की अभिव्यक्ति तो है। और वैसे देखा जाए तो ये सत्यता भी इसमें कि कोई भी संस्था क्यों ना हो, वास्तविक रूप में देखा जाए तो वो उस संस्था को बनाने वाले जो लोग होते हैं उनकी विचारों की अभिव्यक्ति है। ये बात इमैनुअल कांट ने भी कही है, हीगल ने भी कही है, क्या कि कोई भी संस्था क्यों ना हो वो विचारों की अभिव्यक्ति होती है। संस्था उस संस्था को बनाने वाले विचारों की अभिव्यक्ति है। जैसे व्यक्ति के विचार होंगे वैसे संस्था बनाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं परिवार का मुखिया हूँ, मेरे जैसे विचार होंगे वैसा परिवार बन जाएगा, तो इसका मतलब वैसा समुदाय बन जाएगा, वैसा देश बन जाएगा, समाज बन जाएगा। सब कुछ तो विचारों की अभिव्यक्ति है अगर देखा जाए तो, डेफिनेटली। नेक्स्ट बात आती है, तो पहली बात होगी, पहला डायग्राम होगा ये। दूसरा डायग्राम लेंगे हम, क्या बेटा, जब हम आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करते हैं तो राजा राम मोहन राय से लेकर के मोहनदास करमचंद गांधी जी तक, इसमें ये उदार राष्ट्रवादी भी आ जाते हैं, उग्र राष्ट्रवादी भी आ जाते हैं और गांधी जी भी आ जाता है। समझ रहे हैं या नहीं? मतलब उदारवादी विचारक भी आ जाते हैं, आदर्शवादी विचारक भी आ जाते हैं। मूल बात यह है कि राजा राम मोहन राय, जो कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के जनक कहलाते हैं, राजा राम मोहन राय से लेकर के और मोहनदास करमचंद गांधी जी तक के विचारकों को समझना हो तो इस डायग्राम का प्रयोग करेंगे। क्या कि राजा राम मोहन राय से लेकर के मोहनदास करमचंद गांधी जी तक, क्या राजा राम मोहन राय से लेकर के मोहनदास करमचंद गांधी जी तक जो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतक हैं उनका मूल लक्ष्य क्या है? तो राजा राम मोहन राय से लेकर के मोहनदास करमचंद गांधी जी तक जो विचारक उन सबका मूल लक्ष्य एक जैसा ही है। क्या है? स्वावलंबन की भावना जागृत करना, आत्मचेतना की भावना जागृत करना, स्वराज्य का लक्ष्य, आधुनिकता का लक्ष्य। तो ये राजा राम मोहन राय से लेकर गांधी जी तक के जो विचारक है सबका लक्ष्य एक ही है। क्या? स्वावलंबन, आत्मचेतना, स्वराज्य और आधुनिकता, सबका है, सबका। आगे दूसरा, यहाँ तीसरा डायग्राम हमने बनाया है, क्या कि स्वतंत्रता आंदोलन को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। प्रथम है उदार राष्ट्रीयता का काल, दूसरा है उग्र राष्ट्रीयता का काल, उग्र राष्ट्रीयता का काल, और तीसरा है गांधी युग। क्या बेटा? गांधी युग। इसका मतलब क्या है? जब हम स्वतंत्रता आंदोलन का अध्ययन करें तो स्वतंत्रता आंदोलन को मुख्यतः 3 कालों में विभाजित किया जाता है। प्रथम काल है उदार राष्ट्रीयता का काल, दूसरा है उग्र राष्ट्रीयता का काल, तीसरा है गांधी युग या राष्ट्रीयता का गांधी युग। प्रथम जो काल है उदार राष्ट्रीयता का काल, ये 1885 से 1905 तक। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, ए हुम के द्वारा की जाती है। उदार राष्ट्रीयता का जो प्रमुख प्रतिनिधि है या नेता है वो गोपाल कृष्ण गोखले। फिर दूसरा है उग्र राष्ट्रीयता का काल। उग्र राष्ट्रीयता का काल 1906 से 1919 तक है। इसके जो मुख्य विचारक है वो लाल बाल पाल है, लेकिन लाल बाल पाल में भी जो उग्र राष्ट्रीयता का काल है इसका जो नेता है वो कौन है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है। और तीसरा काल आता है 1920 से 47 तक। 1947 में भारत आज़ाद हो जाता है, ये होता है गांधी युग। इसमें हम मोहनदास करमचंद गांधी जी के विचारों का व्यापक रूप में अध्ययन करेंगे। तो ये 3 डायग्राम मैंने बनाए, इन 3 डायग्रामों के माध्यम से आप जो है आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन को अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम मूल बात पर आते हैं, दयानंद सरस्वती के वेद संबंधी विचार। बेटा नोट करें, दयानंद सरस्वती के वेद संबंधी, मतलब यहाँ वेदों के बारे में दयानंद सरस्वती के क्या विचार हैं। देखिएगा बेटा, सबसे पहले जो मूल बात आती है वो तो ये आती है कि दयानंद सरस्वती के चिंतन का जो मूल आधार है, स्रोत है, वो वेद ही हैं। जैसा कि मैंने यहाँ नोट भी किया है, ये
दयानंद सरस्वती के चिंतन का मूल स्रोत एवं आधार वेद हैं। मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो अपना चिंतन दिया है, जो विचार दिए हैं, उनका जो आधार है, जो स्रोत है, वो वेद है। मतलब इन्होंने वेदों के आधार पर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों के आधार पर जो है इन्होंने अपने विचार दिए। मतलब इनके विचारों का जो आधार है, जो स्रोत है, वो वेद हैं, चारों वेद हैं। परंतु दयानंद सरस्वती के वेद संबंधी विचारों का अध्ययन करें उससे पहले यहाँ मूल बात समझनी है। वास्तविक रूप में देखा जाए तो दयानंद सरस्वती के विचारों के ऊपर ब्राह्मण ग्रंथों, सूत्र ग्रंथों, मनुस्मृति, चाणक्य नीति और शुक्र नीति, इसका भी प्रभाव पड़ा है। लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों, सूत्र ग्रंथों, मनुस्मृति, चाणक्य नीति और शुक्र नीति के विचारों को इन्होंने उसी ही अनुरूप स्वीकार किया है कि इन सब के विचार यदि वेदों के पूर्णतः अनुकूल हैं, पूर्णतः अनुकूल हैं, वेदों के पूर्णतः अनुकूल हैं, वेदों के पूर्णतः अनुकूल है तो उनको स्वीकार किया, अन्यथा स्वीकार नहीं किया। इसका मतलब ये होगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का जो मूल आधार है, स्रोत है, वो केवल वेद ही है। मतलब यहाँ ब्राह्मण ग्रंथों, सूत्र ग्रंथों, मनुस्मृति, चाणक्य नीति और शुक्र नीति के विचारों का प्रभाव पड़ा है। लेकिन इनमें जो विचार नीति है, उन विचारों को इन्होंने वेदों के आधार पर स्वीकार किया है। इनमें जो विचार है यदि वो वेदों के अनुकूल हैं, वेदों के अनुकूल हैं तो स्वीकार किया है, और वेदों के अनुकूल नहीं है बल्कि प्रतिकूल हैं, दयानंद सरस्वती ने उन विचारों को स्वीकार नहीं किया है। इसका मतलब ये हो गया कि वास्तविक रूप में स्वामी दयानंद सरस्वती के चिंतन का जो मूल आधार है, स्रोत है, वो केवल वेद है। ठीक है, तो आप नोट करेंगे दयानंद सरस्वती के चिंतन का मूल स्रोत एवं आधार केवल वेद है, वेद है, वेद है। ठीक है, अब मूल बात पर आते हैं। हम वेद के बारे में दयानंद सरस्वती के विचार क्या हैं। ये तो सर्वविदित है कि भाई 4 वेद होते हैं। ठीक है, आप सबको मालूम है। ये पहला बिंदु वेद संबंधी विचारों के बारे में, वेद अपौरुषेय ग्रंथ हैं। जरा ध्यान दें, दयानंद सरस्वती क्या करेंगे, जो वेद हैं वो अपौरुषेय ग्रंथ हैं। मतलब जो वेद हैं वो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं लिखे गए हैं, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा, विद्वान विशेष के द्वारा नहीं लिखे गए हैं, बल्कि सृष्टि के प्रारंभ में ही ईश्वर के द्वारा वेदों का निर्माण किया गया था। मतलब ये किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा लिखित नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष ने इसका निर्माण नहीं किया है, बल्कि वेदों का जो सृष्टि की है वो ईश्वर ने की है। ये ईश्वर के द्वारा निर्मित है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अपौरुषेय। मतलब किसी पुरुष के द्वारा ये नहीं बनाए गए हैं। कैसे? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, यहाँ दयानंद सरस्वती कह रहे हैं कि ईश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में, जरा ध्यान दें, ईश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में, नोट करेंगे आप ऐसे ही, ईश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में 4 पुरुषों का मतलब यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, ऋषि हैं। 4 पुरुषों अर्थात अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा के अंतःकरण से वेदों को प्रकट किया। मतलब सबसे पहले इनके अंतःकरण में वेदों के ज्ञान को जो है इन्होंने स्पष्ट कर दिया। मतलब वेदों का जो ज्ञान है वो इनके अंतःकरण में प्रकट किया इसने। और इसके बाद में इन चारों ऋषियों से ब्रह्मा ने जो है वेदों को प्रकट किया। इसका मतलब ये हुआ कि जो है वेदों का जो उद्गम होता है वो ईश्वर से होता है। तो नोट करेंगे, ईश्वर से वेदों की उत्पत्ति होती है। किससे? ईश्वर से वेदों की उत्पत्ति होती है। मतलब सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर के द्वारा ही वेदों का निर्माण कर दिया गया था। इसलिए जो वेद हैं वो किसी पुरुष विशेष के द्वारा नहीं बनाए गए, बल्कि ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, ईश्वर के द्वारा निर्मित हैं, इसलिए ये अपौरुषेय कहलाते हैं। दूसरा, वेद का अर्थ, नाम एवं प्रकार। वास्तविक रूप में देखा जाए तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। नोट करें बेटा, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, जो वेद होते हैं इनको श्रुति भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो वेद हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनने के आधार पर
सुनकर, एक दूसरे से सुन करके इनको जो है आगे बढ़ाया गया है। मतलब श्रुति का मतलब सुनना। तो जो वेद हैं ये श्रुति के आधार पर आए हैं, सुनने के आधार पर आए हैं। इसलिए जो वेद हैं इनको जो है दो प्रकार के नाम दिए गए, वेद और श्रुति। परंतु वेदों की संख्या जब 4 मानी जाती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो चारों के चारों जो वेद हैं, इन चारों वेदों में जो विचार दिए गए हैं उन विचारों में कहीं अंतर्विरोध नहीं है, बल्कि चारों वेदों के विचारों में एक दूसरे की पूरकता है। विरोध नहीं है बल्कि एक दूसरे की पूरकता है। इसलिए वेदों के लिए बहुवचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि एक वचन शब्द का प्रयोग किया गया है, वेद। यस। तीसरा है वेद सत्य ग्रंथ है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि जो वेद हैं वो वेद सत्य ग्रंथ है, क्योंकि इनमें सत्यता है। इनमें जो भी विचार देगा वो सत्य हैं, सत्य हैं, शाश्वत हैं। तो वेद सत्य ग्रंथ हैं। क्यों? क्योंकि जो वेद हैं वो ईश्वर की नित्य विद्या हैं। दयानंद सरस्वती कह रहे हैं कि जो वेद हैं वो ईश्वर की नित्य विद्या है। जैसे कि स्वयं दयानंद सरस्वती ने कहा है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। मतलब जो वेद हैं वो सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। मतलब वेदों के अंतर्गत वास्तविक रूप में सत्यता की बातें की गई हैं, सत्य जो कि सर्वत्र व्यापक है। ठीक। चौथा है वेद में समस्त मूल विद्याएं हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, स्वामी सरस्वती ने वेदों के बारे में कहा कि वेद में समस्त मूल विद्याएं, मतलब वेदों के अंतर्गत सब कुछ सम्मिलित हो जाता है, सारी विद्याएं हैं वेदों के अंतर्गत। और ये बात सत्य भी, वेदों से बाहर कुछ है नहीं, वेद तो प्रमाणिक ग्रंथ है। स्वामी सरस्वती ने विद्याओं को 2 भागों में बांटा है, पराविद्या और अपराविद्या। बेटा ध्यान दे, पराविद्या, अपराविद्या। पराविद्या के अंतर्गत आध्यात्मिक विद्या को लिया गया है, अपराविद्या में भौतिक विद्या को लिया गया है, भौतिक विद्या को लिया गया है। इसी के साथ में स्वामी दयानंद सरस्वती ने परा अपरा विद्या की चर्चा करते करते कहा है कि वेदों के अंतर्गत राजनीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, खगोल विद्या, भौतिक विज्ञान इत्यादि सारे जो विषय हैं, ये सारी चीज़ें, सारा ज्ञान वेदों में निहित है। मतलब सारा ज्ञान वेदों से ही निःसृत है। ठीक है। 5वां है वेद में सार्वभौमिक धर्म निहित है। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि जो वेद है वो वेद में सार्वभौमिक धर्म निहित है। मतलब वेद में किसी जाति विशेष की, किसी वर्ण विशेष की चर्चा नहीं की गई है, बल्कि वेदों का जो धर्म है वो सार्वभौमिक है, वो पूरी दुनिया के ऊपर लागू होता है। ये किसी देश विशेष के लिए, काल विशेष के लिए, जाति विशेष के लिए नहीं है, बल्कि ये तो पूरी मानव जाति के लिए है। मतलब वेद जो हैं वो सार्वभौमिक हैं, ये सार्वभौमिक धर्म निहित है इसमें। क्यों सार्वभौमिक धर्म निहित है? क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि भाई वास्तविक रूप में वेद में जो धर्म का अर्थ बताया वो ये बताया कि मनुष्य द्वारा किया जाने योग्य कार्य जो कि न्याय और सत्य पर आधारित हो वह धर्म है, और जो न्याय और सत्य पर आधारित नहीं है कार्य वो अधर्म है। तो इसका मतलब यहाँ धर्म की भी जो परिभाषा दी है वो सार्वभौमिक दी है, वो किसी काल विशेष में, संस्कृति विशेष से, जाति विशेष से बंधी हुई नहीं है, बल्कि पूरी मानव जाति पर लागू होती है। इसलिए वेद में सार्वभौमिक धर्म निहित है। ठीक है बेटा। इसी के साथ में स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि भाई वेदों के अंतर्गत एक ईश्वरवाद की बात की गई, एक ईश्वर की बात की गई। इसी के साथ में दयानंद सरस्वती ने कहा कि वेदों के अंतर्गत 4 पुरुषार्थों की भी चर्चा की गई है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो 4 पुरुषार्थ की बात आती तो ये किसी देश विशेष की बात नहीं है, पूरी मानव जाति के ऊपर लागू होती है, सभी व्यक्तियों के ऊपर लागू होती है 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है। तो ये वेद में सार्वभौमिक धर्म निहित है। 6 है वेद स्वाम्य प्रमाण हैं, क्योंकि वेद सत्य पर आधारित हैं। चूँकि वेद सार्वभौमिक हैं, जरा ध्यान दें, वेद सत्य पर आधारित हैं, वेद सार्वभौमिक हैं, वेद के अंतर्गत धर्म की परिभाषा दी गई वो भी सार्वभौमिक है, वेद वैज्ञानिक हैं, इसलिए वेद स्वाम्य ही प्रमाण है, इसे किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अन्य जो ग्रंथ लिखे गए हैं, व्यक्ति विशेष के द्वारा जो लिखे गए ग्रंथ हैं, वो वास्तविक रूप में वेदों के आधार पर हैं, तो वो प्रामाणिक ग्रंथ हैं, अंततः प्रामाणिक नहीं है। जबकि वेद स्वयं में ही प्रामाणिक हैं, इनको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। जबकि अन्य जो ग्रंथ हैं व्यक्ति विशेष के द्वारा जो लिखे गए हैं वो अपने आप में प्रामाणिक नहीं है। हाँ, वेदों के आधार पर वेदों की बातों को माना गया तो माना जाएगा कि प्रामाणिक है, अन्यथा प्रामाणिक नहीं है। और वेद स्वयं में प्रामाणिक है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में इसका निर्माण कर दिया था। 7वां है वेदार्थ हेतु प्राचीन वैदिक पद्धति का अनुकरण। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदार्थ हेतु प्राचीन वैदिक पद्धति का अनुकरण करने की बात की। मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि वास्तविक रूप में वेदार्थ हेतु मतलब हम कहेंगे कि एक प्रकार से शास्त्रार्थ
जो है इसके ऊपर चर्चा करने के लिए प्राचीन वैदिक पद्धति का अनुकरण किया गया है। जैसे कि सायण ने वेदों के ऊपर अपने भाष्य लिखे हैं, महीधर ने भी वेदों के ऊपर अपने भाष्य लिखे हैं, और अंतिम 8वां है वेद अनुकरणीय है। जरा ध्यान दें, वेद अनुकरणीय है क्योंकि वेद सत्य पर आधारित हैं, वेद सार्वभौमिक धर्म पर आधारित है, सार्वभौमिक धर्म नीति है, वेद सत्य ग्रंथ हैं, वेद प्रमाणिक हैं, इसलिए वेद अनुकरणीय। मतलब वेद प्रमाणिक हैं, इनको किसी प्रमाण की जरूरत है ही नहीं, प्रमाणिक ग्रंथ हैं, सत्य पर आधारित हैं, सार्वभौमिक धर्म पर आधारित हैं। अब जब ये बात इसमें निहित है तो इसका मतलब ये कि वेद वास्तविक रूप में अपने आप में अनुकरणीय हैं। क्या अनुकरणीय? क्यों है अनुकरणीय? सत्य पर आधारित है, प्रमाणिक है, अनुकरणीय है। इसीलिए दयानंद सरस्वती ने कहा कि विश्व के आर्य बनाओ। क्या? विश्व को आर्य बनाओ। इसका मतलब ये है कि विश्व को वेदों का ज्ञान दो, विश्व को वेदों का ज्ञान लेने के लिए प्रेरित करो। इसलिए उन्होंने कहा कि विश्व को आर्य बनाओ। जरा समझें, आर्य मीन्स जो वेदों का ज्ञान ले रहे हैं वो आर्य हैं, अन्यथा अनार्य है। वेदों का ज्ञान जिनके आर्य हैं, अन्यथा वो अनार्य। इसलिए पूरी मानव जाति को, पूरी दुनिया को आर्य बनाने की बात करते हैं कि वेदों का ज्ञान सबको होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वेद प्रमाणिक ग्रंथ है। यस, सृष्टि के प्रारंभ में वेदों का ईश्वर ने निर्माण किया और यह अपौरुषेय किसी व्यक्ति विशेष ने इसका निर्माण किया नहीं है। इसलिए डेफिनेटली कहा जा सकता है कि वेद अनुकरणीय क्योंकि प्रमाणिक। और आज भी आप देख सकते हैं बेटा, वास्तव में अगर वेदों की बात आती है, माना वेदों के अंतर्गत जो संस्कृत है, संस्कृत बड़ी क्लिष्ट है, बड़ी कठिन है, उसको समझने में दिक्कत है। अगर वाकई देखा जाए तो सब कुछ जो निर्माण हुआ है, आज हम विज्ञान की प्रगति भी कर पाएँ तो ये सारी की सारी जो बातें ना वेदों में हैं, सब कुछ वेदों में है, सब कुछ वेदों में है। मैं तो ये कहूँगा कि वेदों के अंतर्गत जैसे गायत्री मंत्र आता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विद्वानों ने तो यहाँ तक कहा है कि गायत्री मंत्र के जो ये 24 अक्षर हैं, जो ये 24 अक्षर हैं, इन 24 अक्षरों में सब कुछ समाहित है, सब कुछ, सब कुछ। तो फिर पूरे वेदों की बात करें, पूरे वेदों के सारे मंत्रों की बात करें तो उससे बाहर हो ही क्या सकता है। इसलिए वेद अपने आप में अनुकरणीय है। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती कह रहे हैं कि विश्व को आर्य बनाओ, मतलब डेफिनेटली वेद अपने आप में प्रमाणिक ग्रंथ हैं और वेदों की जानकारी सबको होगी तो फिर शेष बचेगा ही क्या। इसके बाद में आती है दयानंद सरस्वती के वेद संबंधी विचारों की आलोचना। वेद संबंधी विचारों की आलोचना में पहली जो आलोचना आती हुई आती है कि स्वामी दयानंद सरस्वती पूर्वाग्रहों से ग्रसित थे। मतलब इन्होंने पहले से ये निश्चित कर लिया था कि वेद ही सब कुछ हैं। दूसरा आता है ईश्वर कृत नहीं। स्वामी दयानंद सरस्वती कह रहे हैं कि वेद ईश्वर कृत हैं, लेकिन आलोचक कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में जो वेद हैं वो ईश्वर कृत नहीं हैं। तीसरा है ईश्वरोपासना एवं कर्म कांड के ग्रंथ। आलोचकों ने कहा कि भाई जो वेद हैं वो ईश्वर की उपासना एवं कर्म कांड के ही ग्रंथ हैं, लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए तो इस आलोचना में सच्चाई नहीं है। तो इसके बारे में हम समर्थकों की बात करेंगे कि समर्थकों का मत है कि मतलब आलोचकों ने तो आलोचना कर दिया दयानंद सरस्वती के विचारों की, ठीक है, वेदों के विचारों की, लेकिन डेफिनेटली समर्थकों ने कहा कि ये सारी जो बातें वो गलत हैं। तो क्या कह रहे हैं? समर्थकों का मत है कि दयानंद सरस्वती के विचार वैदिक विज्ञान की दृष्टि से सत्य हैं। मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती के जो विचार है, वेदों के बारे में जो विचार दिए, बिल्कुल सत्य हैं, पूर्णतः सत्य हैं, पूर्णतः सत्य हैं, पूर्णतः सत्य हैं। क्यों? क्योंकि वेद डेफिनेटली प्रमाणिक ग्रंथ हैं, सत्य पर आधारित है, सार्वभौमिक धर्म निहित है इसमें। दूसरा है वेदों के अर्थ की पद्धति तर्कसंगत एवं बुद्धि संगत है। वास्तविक रूप में देखा जाए दयानंद सरस्वती ने वेद का जो अर्थ बताया है वो बताया है ज्ञान। क्या बताया है? वेद का अर्थ क्या बताया? ज्ञान। तो निश्चित रूप में वेद का जो अर्थ बताया इन्होंने वो तर्क संगत एवं बुद्धि संगत है। तीसरा है उन्होंने वेद की आड़ में प्रचलित धार्मिक सामाजिक कुरीतियों, कर्मकांडों तथा अंधविश्वासों का वेद के प्रमाण के आधार पर ही सफल विरोध किया। बड़ी अच्छी बात है, इन्होंने वेदों के आधार पर जो कर्मकांड की जो कुरीतियाँ थी उनका विरोध किया। और वेद अपने आप में प्रमाणिक ग्रंथ हैं, और जब प्रमाणिक ग्रंथ हैं, ईश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में ही इनकी रचना कर दी, तो निश्चित रूप में सामाजिक कुरीतियों का जब इसके आधार पर विरोध किया जाएगा तो मानव जाति को उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि प्रमाणिक है, ये सत्य पर आधारित है, सार्वभौमिक धर्म निहित है इसके अंतर्गत, इसलिए मानना पड़ेगा। चौथा है
राजनीतिक क्षेत्र में, यहाँ मतलब राजनीतिक क्षेत्र में वेदों के आधार पर ही राष्ट्रीय स्वाभिमान को जागृत किया और स्वराज्य की प्राप्ति की प्रबल प्रेरणा दी। मतलब इन्होंने जो है राजनीतिक क्षेत्र में भी वेदों के आधार पर ही राष्ट्रीय स्वाभिमान को जागृत किया और स्वराज्य की प्राप्ति की प्रबल प्रेरणा दी। जो कि स्वराज्य के जो अग्रदूत हैं वो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। तो इन्होंने स्वराज्य की प्राप्ति की जो प्रबल प्रेरणा दी, क्या स्वराज्य की प्राप्ति की जो प्रबल प्रेरणा दी भारतीय जनता को, वो वेदों के आधार पर ही दी है। किसके आधार पर दी है? वेदों के आधार पर दी है। इसलिए भले ही आलोचकों ने दयानंद सरस्वती के वेद संबंधी विचारों की आलोचना की हो, लेकिन डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती की जो वेद संबंधी विचार हैं वो तर्क संगत हैं, बुद्धि संगत हैं। ये हो गया हमारा दयानंद सरस्वती के वेद संबंधी विचार। मुझे पूरा विश्वास है जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आप समझ गए होंगे। बाकी तो वेद संबंधी विचार की बात आती है तो बड़ी व्यापक बातें, इन सबको अगर हम आपको बताना शुरू करें तो 5 घंटे में बातें पूरी नहीं हो पाएंगी, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से ये पर्याप्त है। इतना आप समझ जाएंगे बहुत रहेगा। ठीक है बेटा, मुझे विश्वास है आप दयानंद सरस्वती के वेद संबंधी विचारों को बेहतर तरीके से समझ गए। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।